हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को लाए हैं यूज ऑफ हेड। हेड का प्रयोग आपको यहाँ पर कर हम दिखाएंगे और यह आपका पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 का मतलब होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, हेड का प्रयोग जो है पास्ट टेंस में किया जाता है और प्रेजेंट टेंस में जो है हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज हैव का प्रयोग हमने पिछली कक्षा में आपको बता चुका हूँ। हैज का प्रयोग हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए हेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुत आसान है। हेड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं जब कोई वस्तु हमारे पास होती है या रखना प्रतीत होता है। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु अपने पास हो या किसी के पास हो या रखने का भाव प्राप्त हो तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं। अगर इसकी पहचान किसी वाक्यों के अंत में जो है आपको मिलेगा पास था। ठीक है, पास था या पास थी या पास थे। ठीक है, यानी कि पास था, पास थी या पास थे। ठीक है, या पास रखना अर्थात पास में होना। ठीक है, पास में होना। ठीक है, का भाव प्राप्त हो, का भाव प्राप्त हो तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए कभी वाक्य में पास था आता भी है, कभी नहीं आता है। इसे हम कैसे जानेंगे, तो पास में रखने या पास होने का भाव प्राप्त होगा तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं किसका, हैड का। ध्यान दीजिएगा, इसमें पास था पास थी यानी था थे थी आता है तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका पास्ट टेंस होगा। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि उसमें आता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कलम है। ठीक है, तो वो आपका प्रेजेंट कहलाता है। ठीक, प्रेजेंट में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है और पास्ट में जो है आपका हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसकी रूल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे क्या, हेड लगाएंगे। एक ही सहायक क्रिया होगी हेड, जो सभी कर्ताओं के साथ लगेगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे वह बहुवचन हो। इसके बाद आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में जो बतेगा वो हो जाएगा आपका रिमेनिंग, या इसको आप कहेंगे अदर, यानी कि अन्य जो वाक्य होंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, जो हैड का प्रयोग में आएगा। ठीक, अब इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है और प्रत्येक कर्ता के साथ लगेगा। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश कि कैसे बनाया जाएगा, हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, अब जैसे में पहला सेंटेंस अगर हम अब कहें, ठीक, बहुत आसान शब्दों में जैसे कहें, मेरे पास एक कलम थी। अब यहाँ पर आप देख लो, दिया हुआ है मेरे पास एक कलम थी। ठीक है, तो पास था पास थी आ गया तो यह हो गया आपका हेड का प्रयोग। ठीक है, अब इसमें देख लो पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले जो आपका स्ट्रक्चर कहेगा वही आप करोगे। पहले कह रहा है सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है, मेरे। मेरे का क्या हो जाएगा, मेरे का हो जाएगा आई। ठीक है, अब आई के बाद क्या लगाओगे, हेड लगाओगे, आई हेड। ठीक, आई हेड का मतलब हो गया कि मेरे पास था या मेरे पास थी, क्या थी, ऑब्जेक्ट देख लो, एक कलम। तो इसका हो जाएगा ए पेन। इसका हो गया आई हैड ए पेन। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक व्यक्ति की दो पुत्रियां थी। ठीक है, ये हो गया एक व्यक्ति की दो पुत्रियां थी। अब इसमें आप देख लो कि पास नहीं आया है, लेकिन क्या है कि पास होने या रखने का भाव प्राप्त हो रहा है।
तो यहाँ पर भी हम हैड का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य के अंत में दिया है थी। ठीक है, अगर यहाँ पर है रहता तो हैज हैव का प्रयोग कर देते, लेकिन यहाँ पर थी दे दिया है तो ये आपका हो गया पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में हैज, पास्ट टेंस में जो है किसका प्रयोग करेंगे तो हैड का प्रयोग करेंगे। इसका हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट है ए मैन, इसके बाद लगा देंगे क्या हैड। ए मैन हैड 2 पुत्रियां का हो जाएगा 2 daughters, DAUGSTERS, ये हो गया। ए मैन हैड 2 daughters मीन्स एक व्यक्ति की 2 पुत्रियां थी। ठीक, आगे चले नंबर 3 देखो, उसके पास बहुत ज्ञान था। अब इसको मान लीजिए बनाना है, देखो उसके पास बहुत ज्ञान था, तो यहाँ पर भी देखो पास था पास थी आ गया तो हैड का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो उसके के लिए लगाएंगे ही, क्या लगाओगे आप ही। अब ही के बाद क्या लगा दोगे हैड। ही हैड का मतलब हो गया कि उसके पास था, क्या था बहुत ज्ञान। तो देखो ज्ञान को हम गिन नहीं सकते, हमने बताया हुआ पिछली कक्षा में कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं तो बहुत के लिए मेनी का प्रयोग करते हैं, और जो अनकाउंटेबल होते हैं मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं तो मच का प्रयोग करते हैं। तो इसका होगा ही हैड मच। ठीक है, मच और ज्ञान का हो जाएगा नॉलेज, मच का हो जाएगा नॉलेज। इसका होगा ही हैड मच नॉलेज मीन्स उसके पास बहुत ज्ञान था। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। इसका रिप्लाई भी आप लोग करते रहें, कमेंट भी करते रहें। ठीक है, ताकि जो भी कमियां रहेगी यहाँ से हम दूर करेंगे। और वीडियो को पूरा आप देखिए, वीडियो को बने रहे, उसको पूरा देखें, नोट्स बनाएं। ठीक, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा एक कंप्लीट सोल्यूशन। कोई भी रहेगा यहाँ पर, कोई भी टॉपिक पढ़ाई जाएगी तो एक कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव जितना रहेगा सब कुछ आपको बहुत बहुत बेहतर ज्ञान यहाँ से आपको इंग्लिश का दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला मोहन के पास मेरी किताब थी। ठीक, अब मान लो आ गया मोहन के पास मेरी किताब थी, यहाँ पर भी पास था पास थी आ गया। ठीक है, इसको बनाएंगे तो इसका हो जाएगा आपका मोहन, इसके बाद क्या लगाएंगे हैड। ठीक है, अब हो गया कि मेरी किताब, तो इसका हो जाएगा माई बुक, मेरी किताब। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला, किसान के पास 2 बैल थे। अब यहाँ पर देखो किसान के पास 2 बैल थे, ये भी हैड का प्रयोग हो गया। ठीक है, था थी आ गया, पास था पास थी, हैड का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे किसान। ठीक है, इसका हो जाएगा द फार्मर, पेशेवर व्यक्ति के साथ हमेशा द का प्रयोग करेंगे आप। इसके बाद हैड। ठीक है, द फार्मर हैड 2 बैल थे तो इसका होगा 2, और बैल का हो जाएगा ऑक्स, और इसका पिलर नंबर होता है ऑक्स का ऑक्सेन। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सा ऑक्सेन होता है। ठीक है, अगला आगे बढ़िए नेक्स्ट, उसके अनेकों दोस्त थे। अब यहाँ पर देख लो उसके अनेकों दोस्त थे, इसका मतलब होगा उसके पास अनेकों दोस्त थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हैड का प्रयोग आप करोगे तो उसके लिए हो जाएगा आपका ही, और ही के बाद लगा दोगे हैड। ठीक, अब अनेकों दोस्त, तो दोस्त को हम गिन सकते हैं, यहाँ अनेकों हो बहुत हो तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे मेनी का, क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ मेनी का प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा मेनी, और दोस्त का हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका होगा बन जाएगा ही हैड मेनी फ्रेंड्स मीन्स उसके अनेकों दोस्त थे। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट।
अब जैसे आ जाए, लड़कों के पास बहुत गेंदें थी। अब यहाँ पर भी देख लीजिए आप, लड़कों के पास बहुत गेंदें थी, यहाँ पर भी हेड का प्रयोग हो गया, पास था, पास थी, पास थे आ गया। तो ठीक है, इसको बनाएंगे तो लड़का का हो जाएगा बॉयज। ठीक, इसके बाद क्या लगाएंगे, हाइड। अब देखो बहुत गेंदे, तो गेंदे को भी गिन सकते हैं, तो किसका प्रयोग होगा, मेनी का, मेनी बॉल्स। इसका हो गया बॉयज हैड मेनी बॉल्स। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद हेड लगाओ, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिख दो। बहुत ही आसान है हेड का प्रयोग। ठीक है, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगला है नेक्स्ट में अगर कहा जाए, अध्यापक के पास कक्षा में एक छड़ी थी। अब यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा हमने दायरा बढ़ाया हुआ है, शेष वाक्य रिमेनिंग कक्षा में आ गया। पहले लिखेंगे अध्यापक, इसको हो जाएगा द टीचर। इसके बाद क्या लगाओगे, हेड, टीचर हेड। अध्यापक के पास था, क्या था, एक छड़ी, तो इसका हो जाएगा ए स्टिक। ठीक है, अब जो बच गया क्लास में, तो इसका हो जाएगा इन द क्लास। इसका बन गया द टीचर हैड ए स्टिक इन द क्लास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल आपको दिखाए हूं 9th। जैसे पिताजी के पास एक नई घड़ी थी। ठीक है, पिताजी के पास एक नई घड़ी थी। तो इसको बनाएंगे तो इसका बन जाएगा, देखो फादर, और इसके बाद क्या लगाएंगे, हैड। फादर हैड, पिताजी के पास थी, क्या थी, एक नई घड़ी, जिसको लिखेंगे ए न्यू वॉच। इसका हो गया फादर हैड ए न्यू वॉच। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जांपल। राजा के अनेकों दुश्मन थे। राजा के अनेकों दुश्मन थे। यहाँ पर भी देख लो, राजा के पास अनेकों दुश्मन थे या राजा के अनेकों दुश्मन थे। ये भी आपका हेड का प्रयोग हो गया। तो इसको बनाएंगे, इसका बनेगा द किंग। ठीक, इसके बाद लगा देंगे हेड। अब अनेकों दुश्मन का मतलब क्या हो गया कि दुश्मन को गिना जा सकता है। तो यहाँ अनेकों हो गया या बहुत हो गया, तो उसकी इंग्लिश क्या लगाएंगे, तो मेनी लगाएंगे। इसका हो जाएगा मेनी इनेमीज। इसका हो गया द किंग हैड मेनी इनेमीज। ठीक, आगे चले, समझ में आ रहा है ना, रिप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप कहा जाए, हमारे पास एक कार थी। ठीक, हमारे पास एक कार थी, तो हमारे का हो जाएगा आपका वी, और वी के बाद हो जाएगा हैड। एक कार, तो इसका हो जाएगा ए कार। इसका होगा वी हैड ए कार, मीन्स हमारे पास एक कार थी। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का हेड का प्रयोग, और आपका पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव के बाद आएगा अगला वीडियो तो निगेटिव में आएगा। ठीक है, नेगेटिव के बाद आएगा इंट्रोगेटिव, इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव। कैसे बनाया जाता है, सभी चीज़ों को हमने बहुत ही एक कुशल शिक्षण विधि के द्वारा आपको पढ़ाया। इसको आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर अगर चलते हैं तो आपको समझ लीजिए कि बहुत अच्छा इंग्लिश का नॉलेज यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 के माध्यम से। ठीक है, एक बात और कहता हूँ, वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक
इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक है, देखो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ से जो भी अपडेट भेजी जाए उन तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ तक ले वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।